इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। कानून के खिलाफ 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद आपको बता दें AIMM की तरफ से, आप की तरफ से भी याचिका दर्ज की गई है। जमीयत उलमा-ए हिंद ने भी याचिका दाखिल कर दी है। अर्जियों में कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की जा रही है। तो वक्फ के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिका दाखिल कर दी गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और लगातार आपको बता दें कि देखिए कांग्रेस के सांसद जावेद मोहम्मद ने याचिका दाखिल की थी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान ने भी याचिका दाखिल की। जमीयत उलमा समस्त केरल की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है वक्फ के खिलाफ। तो अब तक आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 6 याचिका दाखिल हो चुकी है। उलेमा हिंद जमीयत की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी होनी बाकी है। उसके बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन उसके पहले ही आपको बता दें कि अब तक 6 याचिका दाखिल की गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, 6 याचिका दाखिल कर दी गई है, लेकिन जरा कानूनी प्रक्रिया को समझाएं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में तो पास हो गया, अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, बिल बन जाएगा। क्या इसके पहले याचिका दाखिल की गई है, तो क्या किस तरह से सुनवाई होगी? कुल मिला के अब तक अगर हम कहें तो करीब 1 दर्जन याचिकाएं आ चुकी हैं और याचिकाओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जारी है। और इसमें एक चीज और ये है कि अभी तक जो याचिकाएं आई हैं वो सब एक्ट के खिलाफ आई हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक एक्ट के समर्थन में भी याचिकाएं तैयार हो रही हैं और वो भी दायर होंगी। आज एक याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा कि माय लॉर्ड, ढेर सारी याचिकाएं आ गई हैं और इस मामले में तत्काल सुनवाई कर लिया जाए। तो उस पर CJI ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए एक रिक्वेस्ट होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट को उस तरह बताना होता है। दरअसल मेंशनिंग की एक प्रक्रिया पर की बात कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश। मेंशनिंग की प्रक्रिया के लिए पहले से एक वो दिया जाता है, एप्लीकेशन अर्जी दी जाती है और उसके बाद से उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके तय करता है कि उस मामले पर हम तत्काल सुनवाई करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ओरल मेंशनिंग कर रहे थे और उस प्रक्रिया की बात वो कर रहे थे CJI। तो उन्होंने कहा कि हम एक बार देख करके बताएंगे, तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कब होगी और कैसे होगी। दोपहर के बाद बताने को उन्होंने कहा है CJI ने। लेकिन इस बात में इसको समझने की जरूरत है कि 1 दर्जन के करीब याचिकाएं आ गई हैं और अभी याचिकाओं का आने का सिलसिला जारी है। और जैसा जो मैं समझ रहा हूँ, संसद से बना कानून है और इस कानून में जो दुहाई दी गई है, जिस तरह से विरोध किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है इस कानून से। तो जाहिर सी बात है कि इसमें संवैधानिक सवाल होंगे। तो इस मसले की सुनवाई की ज्यादा संभावना होगी कि मांग की जाए कि इस मामले पर संविधान पीठ सुनवाई करे, कंस्टिट्यूशन बेंच सुनवाई करे। तो कम से कम 5 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, इस बात की प्रबल आशंका है। तो उसके लिए भी समय लगेगा। तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस मामले की सुनवाई इतनी जल्दी नहीं होगी। हाँ, लोगों में, याचिकाकर्ताओं में, राजनीतिक दलों में और जो मुस्लिमों के जो जिन्हें लगता है कि वो उनके हमदर्द हैं, उनमें इस बात की जरूर होड़ मची है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है और सबसे ज्यादा इस मामले में कौन आगे माइलेज ले पा रहा है। तो उसी लिहाज से याचिकाएं एक के बाद एक दायर हो रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी सुनवाई हो जाए और इतनी जल्दी कोई फैसला आ जाए उसकी उम्मीद बहुत कम है। जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन निश्चित तौर पर कोर्ट से मांग की जाएगी कि इस मामले में तत्काल सुनवाई कर ली जाए और इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन एक तकनीकी बात यह भी है कि संसद से पारित कानून पर बगैर विस्तार से सुनवाई किए हुए सुप्रीम कोर्ट सामान्यतया स्टे नहीं लगाता है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है, ये मानकर चला जाता है कि संसद से जो कोई कानून बना है तो वो सही ही होगा। उसे गलत ठहराने के लिए जो चैलेंज करने वाले लोग होते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको कोर्ट में प्रूफ करना होता है कि इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। उसके पहले अदालत इस मामले में तत्काल रोक नहीं लगाती है। बिल्कुल प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून में तब्दील हो चुका है। हालांकि इसके पहले ही कई याचिका दाखिल कर दी जा चुकी हैं और अब तक, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि करीब 12 याचिका दाखिल कर दी गई हैं। इसी बीच